डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीताराम स्टडी पॉइंट में। मैं आपको अभी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर का जो पीडीएफ का सॉल्यूशन है यह मैं आपको करवा रहा हूं। आज मॉड्यूल्स 8वें नंबर का अपन यहाँ पे करने वाले हैं और पार्ट नंबर 6 आज मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा और यह आपका लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आपकी जो पीडीएफ का सॉल्यूशन है यह आपके कंप्लीट 247 क्वेश्चन है, यह यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे पहले मैंने जो 5 वीडियो आपके लिए बना दिए हैं उन वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो आप एक बार उनको जरूर देखिएगा। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए जो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वह है 193। एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यानी आपको यहाँ से पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो भुजा है वह कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। 18 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 324। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह देखिए क्या है। एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 28 सेंटीमीटर है, उसका कण कितना होगा। यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए कण बराबर होता है √2a। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू होती है 1.414 मल्टीप्लाई 28। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 39.59 आपका इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर है। आप इनको नोट करते जाइए साथ के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका 195। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या है। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 725 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, mm है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपके लिए भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, तो आपसे यहाँ पे जो पूछ रहा है यह क्या पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है, यानी एक ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और जो आपको यह यहाँ पे जो वर्ग का क्षेत्रफल है यह आपको दे रखा है 625 इक्वल टू भुजा स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 625 के क्या लगेगा, यहाँ पे अंडर लग जाएगा और क्या आ जाएगी भुजा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका वर्गमूल होता है आपका 25 और भुजा होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया 25 mm हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है आपके लिए 196। एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो जो आयत का परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 20 दे रखा है, और चौड़ाई दे रखी है आपको 18। तो बराबर हो गया 2 गुणा 20 प्लस 18 हो गया आपका 38। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 76 mm। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 197 नंबर का। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः आपको 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे लंबाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है, एक बार नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 198। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गए 1/2 गुणा आधार बराबर दे रखा आपको 10 और ऊंचाई बराबर दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा 5,
5 बार हो जाएगा, 5 गुणा 5 हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। उस विषमभुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप आपको दे रखी है 40 mm, 20 mm और 28 mm। यहाँ पे देखिए परिमाप बराबर हो जाएगा, इन तीनों का सम करोगे आप, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो गया 40 mm प्लस 20 mm प्लस 28 mm इक्वल टू हो गया 88 mm। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 200 वाला। 450 mm की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको देखना है यहाँ mm में दे रखा है 450 mm दे रखा है, लेकिन आपको जो आंसर निकालना है वह किस में निकालना है, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले mm को आप सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है आपका 10 mm। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 450 mm बराबर कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे इसमें डिवाइड करोगे। मैंने आपको बता रहा कि जब आप को छोटी इकाई से अगर आप बड़ी इकाई की तरफ जाते हो तो आप भाग देते हो, और जब आप या बड़ी इकाई से आप छोटी इकाई की तरफ आओगे तो आप क्या करोगे गुणा करोगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको भाग देना है, क्योंकि सेंटीमीटर क्या है आपकी बड़ी इकाई है और mm क्या है आपकी यहाँ पे है छोटी इकाई है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका यानी 450 में आप भाग दोगे किसका 10 का, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया 45 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर यहाँ पे होगा आपके लिए √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे दे रखा आपको √3/4 गुणा ए का स्क्वायर यानी 45 गुणा 45 हो गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आंसर आने वाले हैं 876.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 50 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r बराबर d/2। यहाँ पे d हो गया आपका व्यास यानी कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर दे रखा है, भाग 2 बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर क्या हो गई आपकी त्रिज्या हो गई। तो अब देखिए क्या फाइंड आउट करना है आपको, वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr², a बराबर πr²। यहाँ पे पाई की वैल्यू आप पुट कीजिए 22/7 गुणा r² यानी 25 गुणा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपको दे रखा है व्यास दे रखा है, डी बराबर दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा d/2 यानी 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। अगर आपका अर्धगोला है तो उसका जो आपका क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा a बराबर πr²/2, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा 22/7 गुणा r बराबर कितना दे रखा है आपको 10 का स्क्वायर दे रखा है बटा 2 हो गया। जब अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा जब आप सोल्व करोगे तो 2200, ठीक है ना। यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो 2200/7 गुणा 1/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक गोलाकार छल्ले का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल क्या होगा जिसका d बराबर आपको दे रखा है 38 mm और स्मॉल d बराबर दे रखा है 32 mm। सबसे पहले तो आप इनको कन्वर्ट कीजिएगा, d बराबर दे रखा है आपको 38 mm, तो यहाँ पे हो गया कैपिटल R बराबर हो जाएगा 38/2 यानी हो गया 19 mm। इसी प्रकार से स्मॉल r बराबर हो जाएगा आपके लिए 32/2 बराबर 16 mm।
अब क्या करोगे, आप इन दोनों का आप क्षेत्रफल निकालो अलग अलग, और फिर क्या करोगे, इन दोनों में से आप माइनस कर दो, तो आपका आंसर रहेगा वह आ जाएगा। तो देखिए A1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी आपका जो कैपिटल आर स्क्वायर है वह वाला, तो 22/7 हो गया, गुणा आर स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, तो 19 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 1134.57। इसी प्रकार से आप फाइंड, यहाँ पे देखिए A2 बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर की वैल्यू आपको दे रखी है 16 का स्क्वायर। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 804.57। अब क्या करोगे आप, जो यह छायांकित भाग है ये वाला, इस वाले भाग को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, A2 में से माइनस A1 को क्या कर दो, आप घटा दो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1134.57 माइनस 804.57 बराबर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी 330 mm स्क्वायर। नोट कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो इनका फटाफट। 204 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उस वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं कोण आपको दे रखा है 96 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, उस वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए बराबर, यहाँ पे ए का मतलब है आपका क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो ए बराबर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 96, 360 गुणा पाई की वैल्यू आप 3.14 आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास में आएगा 40 गुणा 3.14 अपॉन 6। ठीक है ना, तो क्या करोगे आप भाग दो 20.93 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका जो ऑप्शन रहने वाला है इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 205 नंबर का, एक षटभुज के क्षेत्रफल एवं परिमाण के फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह इसलिए होगा कि आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है ना उसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, छठभुज, यानी इसमें क्या होता है, समान 6 प्रकार के क्या होते हैं आपके समबाहु त्रिभुज होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई √3/4 ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर है। एक अंडाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके मेजर एवं माइनर एक्स क्रम से 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पाई R1 R2, तो बराबर पाई की वैल्यू होगी 22/7, R1 की वैल्यू होगी यहाँ पे 5 और R2 की वैल्यू होगी 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर यानी 25 मल्टीप्लाई 25, क्या आंसर आएगा 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस कास्ट आयरन की छड़ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई 20, 15 और 12 मीटर है। यहाँ पे देखिए आपसे एक फॉर्मूला लगता है इसमें कि
जो आपका घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पे एल का मतलब लंबाई है, बी का मतलब चौड़ाई है और एच का मतलब ऊंचाई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, दिया हुआ है एल बराबर 20 है, बी बराबर 15 है और एच बराबर कितना है, 12 है। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, 2 ब्रैकेट 20 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 20 ब्रैकेट क्लोज, 2 ब्रैकेट 15 दूना 30, 300 हो गया, प्लस जब आप 15 को 12 को मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा, प्लस 12 को और 20 को गुणा करोगे तो 240 आएगा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखिए जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 7 2 0 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है यह देखिए क्या है, एक सिलेंडर के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। जो सिलेंडर होता है उसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट एच प्लस आर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 210 नंबर का, एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर एवं ऊंचाई 10 मीटर है का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, देखिए वॉल्यूम इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 30 गुणा 20 गुणा 10, तो यहाँ हो गया इक्वल टू 6000 मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 211वें नंबर का, उस सिलेंडर का आयतन क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आर बराबर दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर, एच बराबर दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर। तो जो आयतन होता है किसका, आपके सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7 मल्टीप्लाई एच यानी 12। ठीक है ना, 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो जब आप इनको क्या करोगे, गुणा करोगे तो 1846 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 212वें नंबर का, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पे गोले का आयतन है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ देखिए वैल्यू पुट कीजिए, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का क्यूब यानी 7 गुणा 7 गुणा 7, ऐसे तो होता ना, 7 का क्यूब होगा तो क्या होगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 होगा। तो इस प्रकार से 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया। और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1436.02 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, एक रिक्त सिलेंडर जिसकी बाहरी त्रिज्या यानी आपको कैपिटल आर दे रखा है, अंदरूनी त्रिज्या स्मॉल आर दे रखा है एवं ऊंचाई आपको दे रखी है एच, उसका आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सिंपल जो आपका सिलेंडर होता है ना, उसकी वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे जो आपको आर है यह दो रूप में दे रखा है, एक तो कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो देखिए क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा, पाई का पाई रहने वाला है, आर आपका चेंज हो रहा है तो कैसे हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई एच। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, एक कॉनिकल टैंक की क्षमता क्या है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर दे रखी है आपको और ऊंचाई आपको 5 मीटर दे रखी है। यानी कॉनिकल का मतलब क्या हुआ, शंकु हुआ। ठीक है ना, तो शंकु का पूछ रहा है, शंकु का आयतन कितना होता है। देखिए यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला होता है, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर यानी आर आपको कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, एच कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है, तो मल्टीप्लाई 5। जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपके सामने यहाँ पे वैल्यू आएगी 20.93
मीटर क्यूब। यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का आपके लिए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 20.93 है तो यह कम से कम अप्रोक्सीमेट होगा आपके 21 के, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, नोट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जो आपके क्लासमेट के स्टूडेंट हैं उनके साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 215वें नंबर का, क्या है 75 सेंटीमीटर की त्रिज्या आर बराबर दे रखा है आपको 75 सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार टैंक कितना पानी रख सकता है। यानी जो आपका बेलन है ना, इसका आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है V बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 आप रखिए, आर स्क्वायर यानी 75 मल्टीप्लाई 75 रखिए आप, और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एच की वैल्यू है। आप सोल्व करो, 314 हो जाएगा जब आप 3.14 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और बाकी हो गया आप यहाँ पे हो जाएगा आपको 75 का स्क्वायर कितना होता है 5625 आएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास में आने वाला है 176650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। लेकिन यह आपसे किस में पूछ रहा है, यह आपसे पूछ रहा है लीटर में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें आप डिवाइड करोगे किससे 1000 से करोगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ कितना हो जाएगा 176650 में आप भाग दोगे किसका 1000 का दोगे, तो आपके पास में देखिए 1 2 3 छोड़ के क्या लगाइए आप दशमलव लगा दो, 1766.250 लीटर, यह हो जाएगा। ऑप्शन एक बार आप चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 216वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। उस सिलेंडर का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। त्रिज्या दे रखी है आपको 2 मीटर, ऊंचाई दे रखी है आपको 5 मीटर, और क्या पूछ रहा है उस सिलेंडर का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। यहाँ पे हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर दे रखा है 2 ब्रैकेट एच 5 प्लस 2। तो यहाँ पे आप सोल्व करो, 2 मल्टीप्लाई 22/7 गुणा 2 गुणा 5 प्लस 2 7 हो गया। यहाँ पे यह आपका कैंसिल आउट हो गया 7 से 7, तो आंसर आ गया 88 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपका क्वेश्चन है सिलेंडर का घुमावदार सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके लिए, फॉर्मूला हो जाएगा ए बराबर 2 पाई आर एच हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, इसमें 2 का 2 रहने दो, 22 की जगह वैल्यू पुट कर दो 3.14 मल्टीप्लाई आर की जगह आप वैल्यू रख दो 5 और मल्टीप्लाई एच की जगह क्या है 20 है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इंग्लिश में आपको सही दे रखा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ओ पे सिलेंडर 10 सेंटीमीटर डायामीटर दे रखा है, लेकिन इसने क्या कर रखा है यहाँ पे डायामीटर थोड़ी है, ये तो त्रिज्या दे रखा है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, यह आपका डायामीटर है, यहाँ पे त्रिज्या की जगह आप लिख लिए डी, और जब आप आर निकालते हो तो देखिए यहाँ पे ये रॉन्ग है, यह डी होगा इसके हिसाब से, आपके क्वेश्चन के हिसाब से डी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा 10/2, यानी 5 सेंटीमीटर क्या होगी आपकी यहाँ पे त्रिज्या होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो आर की वैल्यू है यह कितनी रखी है 5 रखी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। यह एक आपको डायग्राम इसमें दे रखा है और आपको इस डायग्राम का नेम बताना है कि यह कौन सा डायग्राम है। तो इस डायग्राम का नेम है कोन का चिन्ह, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, यहाँ पे देखिए मॉड्यूल्स 9 है, यह आपका लास्ट मॉड्यूल है और 219वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुपात है? यह कौन सा अनुपात, इसको क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हो वेलोसिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 220वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। यदि 1000 किग्रा का भार एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 किग्रा का प्रयास बल लगाया जाता है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है? मैकेनिकल एडवांटेज यानी एम ए का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपको 1000 आपको क्या दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है यानी भार दे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 अपॉन, और यहाँ पे 250 दे रखा है आपको क्या, प्रयास दे रखा है यानी बल दे रखा है। तो इसमें आप डिवाइड कीजिए, 10 से 10 आपकी कैंसिल हो गई, 25 और 100 यानी 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर है। 221 नंबर का क्या है, व्हील एवं एक्सल का वेग अनुपात क्या होगा यदि व्हील एवं एक्सल की त्रिज्या क्रमशः 375 mm एवं 75 mm है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे भाग देना है। तो क्या हो जाएगा, वेग अनुपात बराबर होगा 375 में आप भाग दीजिए, किसका दोगे, 75 का दीजिए, इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक साधारण मशीन जिसका वजन 120 किलोग्राम और उसे 60 किलोग्राम के बल द्वारा 5 मीटर तक क्या किया जाता है, ऊंचाई तक उठाया जाता है और 15 मीटर तक की दूरी तय की गई है, तो मशीन का वेग अनुपात ज्ञात कीजिए। मशीन का वेग अनुपात क्या होता है, यानी आपका वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 15 में आप किससे क्या करोगे, आप डिवाइड दे दो 5 से, तो इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साधारण स्क्रू जैक की इफिशियंसी क्या है जिसका वेग आपको दे रखा है 314.2 एवं मैकेनिकल एडवांटेज आपको दे रखी है 220 है। तो देखिए इसका आपके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहे हैं, साधारण स्क्रू जैक जिसकी इफिशियंसी क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफिशियंसी बराबर हो जाएगी, यहाँ पे आप इफिशियंसी बराबर हो जाएगी 220 में आप किसका भाग दोगे, 314.2 का, तो डिवाइड करोगे, क्या आंसर आएगा 0.7 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। एक साधारण मशीन जिसका वेग अनुपात 4 है एवं इफिशियंसी 75% है, यदि 25 किलोग्राम का बल लगाया जाए तो कितना भार उठाया जा सकता है। यह आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे यांत्रिक दक्षता फॉर्मूला देख लीजिए एक बार इसका, यांत्रिक जो इफिशियंसी होती है आपकी इक्वल टू भार अपॉन प्रयास, भार अपॉन प्रयास बटा वेगानुपात क्या होता है आपका, वह आएगा वेगानुपात मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे देखिए आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, यांत्रिक जो आपकी दक्षता यानी यांत्रिक इफिशियंसी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 75% यानी 75। डब्लू आपको यहाँ पे निकालना है, जो प्रयास है इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 25 दे रखी है, अपॉन 4 आपका क्या है, वेगानुपात दे रखा है आपको, और मल्टीप्लाई 100। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डब्लू की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देखिए आप कैसे करोगे, 75 इक्वल टू डब्लू बटा 25 अपॉन 4 गुणा 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप कैंसिल आउट कीजिए, कैसे करोगे, 25 की टेबल से 100 आपका 4 बार गया और 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी 75 आ गया किसके बराबर, डब्लू के बराबर, ठीक है। 75 क्या है, किलोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पे देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 वाला, ये क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्स और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ ए लीवर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुलक्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हील एवं एक्सल में 150 किग्रा का भार उठाने के लिए कितना बल चाहिए यदि वेग का अनुपात आपको दे रखा है 2.5 एवं मशीन की जो इफिशियंसी है यह दे रखी है आपको 75%। जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया सेम टू सेम वैसा ये भी क्वेश्चन है,
और ईजी भी है। यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा 226वें नंबर के क्वेश्चन में। यांत्रिक दक्षता यानी मैकेनिकल इफिशियंसी इक्वल टू होता है आपका भार अपॉन प्रयास बटा वेगानुपात। फॉर्मूले को आप जरूर नोट कीजिएगा, वेगानुपात मल्टीप्लाई 100 होता है। यहाँ पे दे रखा है आपको इफिशियंसी 75 इक्वल टू 150 आपको भार दे रखा है, और पी की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है, प्रयास आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वेगानुपात आपको दे रखा है 2.5 मल्टीप्लाई 100। आप कैसे करोगे, देखिए 75 इक्वल टू 150 अपॉन पी गुणा 2.5 मल्टीप्लाई 100 हो गया, ठीक है ना। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो यहाँ पे पी की वैल्यू आएगी आपके पास 80 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। 227वें नंबर का यह है आपके लिए, फल क्रम से लोड की दूरी के लिए क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है लोड आर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 228 फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। यह आपका ए पेयर ऑफ सीजर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से 229वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा आपको विच इज एग्जाम्पल फॉर सेकेंड ऑर्डर लीवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होने वाला है, वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोतल ओपनर। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 230वें नंबर का, तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। विच इज एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर लीवर। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होने वाला है, वह हो जाएगा आपके पास फोर्सेप, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लीवर इज बेल क्रैंक लीवर। यह कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कर्व लीवर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको नीचे एक यह डायग्राम दे रखा है, और इसमें आपको बता रखा है कि क्लो हैमर कौन सा ऑर्डर लीवर है। यह जो आपका हैमर है यह कौन सा ऑर्डर लीवर आपका है, यह आपको बताना है। यह है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, यानी ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 233वें नंबर का, देखिए क्या है। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। जो आपका 1 डिग्री होता है वह कितने रेडियन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी है 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, साइन थीटा किसके बराबर होता है। साइन थीटा आपका बराबर होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण के, यानी यहाँ पे होगा विपरीत भुजा अपॉन कर्ण। क्योंकि आपको पता है कि जानते होंगे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का में यहाँ पे देख लीजिए एक बार आप क्या क्या होता है। एल का मतलब होता है साइन थीटा, ए का मतलब होता है कोस थीटा, एल का मतलब होता है टेन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से ए का मतलब होगा कोट थीटा, के का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, और के का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा। तो इनको आप किस प्रकार से लिखोगे, जैसे मेरे को वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर क्या बोलोगे आप एल बाई ए, यानी लंब अपॉन आधार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया ए हो गया। नेक्स्ट देखिए कोस थीटा किसके बराबर होता है। कोस थीटा होता है आपका ए बाई के बराबर, यानी आधार अपॉन कर्ण के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आसन भुजा अपॉन कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका अगला क्वेश्चन होगा वह देखिए आप, टेन थीटा किसके बराबर होता है। टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार के, ठीक है ना। लाल बटा कक्का में क्या होता है, यही तो होता है एल ए एल अपॉन के ए, तो इसमें हो जाएगा आपका लंब अपॉन आधार, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा बराबर 4/5 आपको दे रखा है। तो यहाँ पे यह आपसे पूछ रहा है कि टेन थीटा का मान क्या होगा, जबकि आपको साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है।
आपको दे रखा है। ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको उसको सोल्व करके बताऊंगा अभी कि क्या होगा। यहाँ पे यह होने वाला, सबसे पहले क्या करो, आप इसको मान लो ऐसे, आप एक ट्राइंगल बनाओ। ऐसे आप ट्राइंगल बनाओ। ट्राइंगल में यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होने वाला है, साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है, यानी साइन थीटा बराबर दे रखा है आपको 4/5 बराबर। साइन थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया था, लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है आपको। लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ये लो। और यहाँ पे कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो आप आधार को कैसे फाइंड आउट करते हो, आपको पता है। आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है आधार की, यानी आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 25 में 16 गया तो 9 हो गया। ठीक है ना। और तो आधार क्या हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा 9 के, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3। यानी यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 3 आ गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, टेन थीटा पूछ रहा है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए लंब अपॉन आधार होता है। तो लंब की वैल्यू तो कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखा है, और आधार की वैल्यू कितनी दे रखा है, 3 दे रखा है। तो 4/3 होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर है। एक बार नोट कर लो आप 238वें नंबर का, यह भी इजी है। थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है। साइन थीटा बराबर आपको कितना दे रखा है, √3/2। अब आपको भी पता है कि जो ये √3/2 है, यह साइन किसकी वैल्यू होती है, यह साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ पे देखिए साइन से साइन आपका कैंसिल आउट हो गया, थीटा बराबर कितना रह गया, 60 डिग्री बच गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। tan 45 की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यदि साइन 45 की वैल्यू आपको 1/√2 दे रखी है। आपको पता है कि साइन 45 की जो वैल्यू है यह रियली में 1/√2 ही होती है। अगर यह अभी यहाँ पे चेंज करके देता ना, तो फिर आपको ये वाला ट्राइंगल लगा के और फिर आपको आंसर को फाइंड आउट करना पड़ता, जैसे मैंने किया था। लेकिन आपको पता है कि साइन 45 की वैल्यू जो रियल में है वो 1/√2 ही होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 240वें नंबर का। क्या बोल रहा है ये, साइन 30 का मान कितना होगा यदि कोस 30 की वैल्यू √3/2 है। सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि कोस 30 की जो वैल्यू दे रखी है ये क्या रियली में क्या यही है क्या, बिल्कुल सही है। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है अकॉर्डिंग टू टेबल के हिसाब से। लेकिन फिर साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, आपको याद रहना चाहिए। देखिए अगर आपको टेबल याद नहीं है तो टेबल याद करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखिए 0 डिग्री लिख लो आप। 0 डिग्री के बाद में आएगा 30 डिग्री, 30 के बाद में 45 डिग्री, 45 के बाद में 60, और 60 के बाद में 90। यह आपकी 5 वैल्यू होती है सारणी में। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो आप 0, 1, 2, 3, 4 तक आप लिखोगे। इस टेबल में आप डिवाइड दोगे किसका, 4 का डिवाइड दोगे आप, सभी में आप 4 का भाग दो। ठीक है। 4 का भाग देने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे इन सभी के क्या लगा दो आप, अंडर रूट लगा दो। ऐसे अंडर रूट लगा दो आप। ठीक है। ऐसे अंडर रूट लगाओगे आप, और अंडर रूट लगाने के बाद में अब क्या कर लो, आप इनको सोल्व कर लो। देखिए 0 में 4 का भाग दूंगा तो 0 आएगा, और 0 का अंडर रूट भी 0 ही होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से 1/4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/√2 हो गया। यहाँ पे देखिए √3 का कुछ होगा नहीं वर्गमूल, तो √3/4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आ गया, 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे अब आप चेक कर लीजिएगा क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री की सबसे पहला जो आपका टेबल चल रहा है यह चलता है साइन का। तो यह वैल्यू किसकी होगी, साइन थीटा की होगी।
इसके नीचे चलेगा आपका कोस थीटा, इसके नीचे चलेगा टेन थीटा, इसके नीचे चलेगा कोट थीटा, और इसके नीचे चलेगा आपका सेक थीटा, और नीचे नीचे चलने वाला है कोसेक थीटा। साइन थीटा की जो यह आपकी टेबल होती है वह इस प्रकार से होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसी प्रकार से अगर आप कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, आप इस साइड से ले लो, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √3/2 होगी, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, और कोस 90 की वैल्यू 0 होगी। मैंने कुछ नहीं किया है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ आप, देखो मैंने ऐसे तो किया है इनको। यह जो वैल्यू है ना, इसको उठा के मैंने इस साइड में लिखा है यहाँ पे ऐसे, इसको ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ ऐसे, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसको लिखा मैंने यहाँ पे, ऐसे मैंने किया है। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये बहुत ईजी टेबल है। तो इसको आप इस प्रकार से समझ लो और फिर आप बना के चले जाना। अगर कम से कम अगर आपको यह वैल्यू है अगर याद नहीं रहे, और अगर आपको टेबल बनाना आ जाए, अगर आपको टेबल बनाना आ जाए तो आपके 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टेबल बनाना सीख लो, तो इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हो। अब जैसे आपको यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, जीरो है, जीरो है, जीरो में आप किसका भाग दोगे, एक का भाग दोगे, क्या आएगा आपका जीरो आएगा। तो यहाँ पे टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 1/2 में आप भाग दो किसका, √3/2 का। तो टेन 30 की वैल्यू होगी आपके लिए 1/√3, टेन 45 की वैल्यू होगी आपके लिए 1, टेन 60 की वैल्यू होगी आपके लिए √3 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगी आपकी ये इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी अपरिभाषित हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको कोट की वैल्यू निकालनी है तो जैसे मैंने कोस की निकाली थी वैसे कोट की निकाल लो, या तो आप क्या कर लो, या तो कर लो आप, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या कर लो, या तो आप इसका उल्टा कर लो, या आप इस साइड से चला लो, इन्फिनिटी ऐसे ऐसे चला लो। इसी प्रकार अगर आप सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, आप कोस थीटा का क्या कर लो, आप उल्टा कर लो, तो यहाँ पे ऐसे सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और इसी प्रकार अगर आप कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आप साइन थीटा का क्या कर लो, उल्टा कर लो, यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, सेक थीटा बराबर क्या होता है आपके लिए 1/कोस थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से आप पूरी टेबल को याद कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं होती है तो आप इसको बनाना सीख सकते हो। फिर भी अगर आपको यह समझ में नहीं आ रही है कि टेबल हम किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार से क्या करें, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। मैं आपके लिए इसका एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। 1+tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा, और थर्ड है आपका 1+cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। जो आपका कौन सा है, यह थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह देखिए क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं पहले। एक सीडी जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है, दीवार के साथ भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ी है, तो दीवार की ऊंचाई क्या है यह बताना आपको, दीवार की हाइट क्या है। देखो इसने यहाँ पे डायग्राम भी यहाँ पे बना रखा है आपके लिए, आप यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण होता है आपके लिए, ठीक है। अभी मैंने आपको पिछली बार बताया था, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि लाल बटा कक्का होता है, तो लाल बटा कक्का में यह कौन सी वैल्यू होती है, साइन थीटा होती है, तो L/K होती है। यहाँ पे साइन 60 आपको दे रखा है, साइन 60 डिग्री बराबर L की जगह आप है ना x मान लो, ठीक है ना, और K की जगह है 2.5। अब क्या करोगे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने आपको टेबल बना के भी बताई, √3/2 होती है इक्वल टू x/2.5 होती है। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
ठीक है ना। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाओगे तो कैसे आएगा, 1.732 होती है आपकी किसकी वैल्यू, √3 की वैल्यू होती है। मल्टीप्लाई 2.5 हो गया अपॉन 2 इक्वल टू आंसर क्या आएगा 2.165 मीटर। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 243 है। आपको एक डायग्राम दे रखा है और इसमें आपसे वैल्यू पूछ रहा है AC, ये है AC यानी हाइट पूछ रहा है, हाइट यानी लंब पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, tan थीटा से निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है आपका लंब अपॉन आधार होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का एंगल आपको दे रखा है। थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री आपको दे रखा है। तो यहाँ पे लिखिए tan 60 इक्वल टू लंब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी क्या फाइंड आउट करना है, AC। AC लिख लो। आधार आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, इसको तो बोलते हैं आधार। ठीक है, अब क्या करोगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, इक्वल टू AC अपॉन 100 हो गया। तो AC बराबर कितना हो गया, √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 मल्टीप्लाई 100। क्या करोगे, AC बराबर कितना आ गया आपका 173.2 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। यह होती है इसकी हाइट, यह हाइट है, और हाइट बराबर क्या है, लंब है। नोट करते जाइए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 244। ठीक है ना, भवन की ऊंचाई ज्ञात करें यदि एक सीधी दीवार से 45 डिग्री का कोण भवन से 16 मीटर की दूरी पर खड़ी है। यह भी बढ़िया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको निकालना है tan थीटा के हिसाब से आप निकाल सकते हो लंब अपॉन आधार। देखिए आपको अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से बताऊं तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 45 डिग्री दे रखा है। ये मान लो A है, ये मान लो B है, और ये मान लो C है। ठीक है, B और C की वैल्यू दे रखी है 16 मीटर, 16 मीटर तो दे रखी है ना। देखिए भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यह आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी AB आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी लंब आपको फाइंड आउट करना है, यानी H आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, यदि एक सीधी दीवार से 45 डिग्री का कोण, यह 45 डिग्री का कोण बना रही है किससे, दीवार से, का कोण वह भवन से 16 मीटर की दूरी पर खड़ी है। 16 मीटर की दूरी पर क्या है, खड़ी है, यानी आपको आधार तो गिवन है। अब क्या करोगे, tan 45 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करो। tan 45 इक्वल टू L अपॉन A। tan 1 होती है बराबर लंब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और A आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 मीटर हो जाएगी। ठीक है ना, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर है। 245वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको डायग्राम भी दे रखा है इसने, है ना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेता हूं मैं पहले क्या है। क्वेश्चन दे रखा आपको कि इलोवेशन कोण ज्ञात करें यदि एक लाइट हाउस जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और आधार से दूरी आपकी कितनी दे रखी है, 15 मीटर ही दे रखी है। यहाँ पे देख लीजिए, आप डायग्राम में देख सकते हो चाहे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार। यहाँ पे देखिए ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, यानी थीटा की वैल्यू निकालना है। लंबा आपको दे रखा है 15, आधार आपको दे रखा है 15, 15 को आप 15 से कैंसिल आउट करोगे, क्या आया, 1 आया। tan थीटा इक्वल टू 1, और tan थीटा इक्वल टू 1 आपकी किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, tan से tan आपका कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थीटा कोण कितना होगा, यह आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें निकाल लो आप, वो आपको tan थीटा के हिसाब से निकालना होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार होता है। ठीक है, लंब आपको दे रखा है 100,
√3 अपॉन आधा दे रखा है 100। तो यहाँ पे देखिए 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो गया। √3 है वो tan थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू √3 आपकी किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो 247 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और यह लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए। आग की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म्स है, यह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उन्नयन कोण। डियर स्टूडेंट, आई होप कि जो भी मैंने आपको अब तक पढ़ाया है वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह क्वेश्चन आपका वह मेरे से आप पूछ सकते हो। मेरी टीम एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।